नमस्कार, मैं हूँ उर्वशी। डावाली केसरी की टीम आज पहुँची है गांव अबूब शहर के अंदर, जहां पर 26 तारीख को होने वाला ट्रैक्टर मार्च। सरकार ने जो ये 3 काले कानून पास किए हैं, उसके लिए किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसे 51 दिन हो चुके हैं और 26 तारीख को होने वाले ट्रैक्टर मार्च के लिए यहां पर अबूब शहर में बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और यहां पर जो ट्रैक्टरों के ऊपर जो लोग जा रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी संख्या में जो ट्रैक्टर है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आपका नाम? एडवोकेट मुकेश बिश्नोई। अबूब शहर से कितनी संख्या के अंदर जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? अभी तो मैडम हम गांव में जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जो उसमें आज 100 ट्रैक्टर शामिल हो रखे हैं और 24 तारीख को खुइयाँ टोल प्लाजा से हर गांव से 21 ट्रैक्टरों का एक जत्था रवाना होगा 26 तारीख की परेड में शामिल होने के लिए। सरकार ने जो ये 3 काले कानून पास किए हैं और अभी तक आप जानते हैं कि 9वें दौर की वार्ता हो चुकी है और वो विफल रही है और 10वें दौर की वार्ता है वो आज है, तो आज किस तरह के मुद्दे सरकार के सामने रखे जाएंगे? हमारे किसान आगू है जो अभी तक पूरा आंदोलन को बड़े अच्छे तरीके से रख रहे हैं। हमारा पहले दिन भी यही संदेश था, मीडिया के राही भी, और मैं आपके चैनल के थ्रू भी आज फिर बता देता हूँ। हमारे आगू और किसान साथियों को एक ही अपील, एक ही मांग है कि इन 3 काले कानूनों को रद्द किया जाए। इससे ना तो हम किसी और मांग पर, ना तो अमेंडमेंट चाहते हैं, ना कोई संशोधन चाहते हैं। अगर इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा करना है, सरकार अगर सोच रही है हम किसानों को दे रहे हैं, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो, बात ही खत्म है। नए कानूनों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार के द्वारा एक बार तो जो कानून है उन पर रोक लगा दी गई है और कमेटी भी तैयार की गई है, तो आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? ये पहली बात तो मैडम, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है। ये हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक है जो 2 महीनों के लिए लगाई गई है। और जो ये कमेटी बनाई गई है उसमें 4 सदस्य है, तो उनमें से एक सदस्य माननीय मान साहब ने तो अपने आप को अलग कर लिया है। और रहे जो 3 सदस्य इस कमेटी के, उन्होंने इन काले कानूनों को बहुत पहले ही सरकार के उसमें लेटर जारी कर दिया, किसी ने मीडिया में बाइट दे दी, ये बहुत अच्छे कानून है, हम कमेटी को नहीं मानते। और ना ही हम अभी तक हमारे आगुओं का ऐसा कोई भी ये संदेश या सोच है कि हम कमेटी के सामने जाएंगे। कमेटी तो वैसे ही टूट चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी वो 4 सदस्य थी, अब वो 3 रह गई, तो इसका मतलब कमेटी रही नहीं है। उस आदेश में 4 के नाम थे, एक ने अलग कर लिया, तो वो कमेटी रही नहीं है। लेकिन 10वें दौर की जो वार्ता आज है, अगर सरकार इस तरह की जो ये वार्ता होने वाली है उसका कोई आवश्यक जो सुझाव है या फिर कोई कदम नहीं उठाती, तो आगे जो किसान हैं उनकी क्या नीति होगी? बिल्कुल, हम जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वहीं डटे रहेंगे और बड़े संवैधानिक तौर पर बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा वहाँ सरकार के खिलाफ जारी रहेगा, जो अब सिर्फ एक किसान आंदोलन ना होकर अब एक जन आंदोलन बन चुका है। और ये मुझे पूरी आशा है कि मेरे किसान भाई जो पहले दिन से वहाँ डटे, और हम जागरूक रह लेकर हर गांव में हर किसान हर घर तक पहुँच करेंगे और इन काले कानूनों को वापस करवा कर ही वापस अपने घर आएंगे। जो ये ट्रैक्टर मार्च आप निकालने जा रहे हैं, गणतंत्र दिवस है और उस पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, तो ट्रैक्टर मार्च ही क्यों निकाला जा रहा है? क्या आपका आगे का जो आप कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, क्या आपकी प्रक्रिया है या फिर किस लिए ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है? किसानों का सबसे बड़ा हितैषी वो है ट्रैक्टर, जिससे हम अपनी ज़मीनें जोतते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। ये हमारा सच्चा साथी है, इससे सच्चा साथी कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने सच्चे साथी पर विश्वास करके आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। आज जागरूकता रैली है, 26 तारीख को हम ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकालेंगे अपने सच्चे साथी के साथ। कितनी संख्या में लोग आपके साथ जा रहे हैं और ये जो ट्रैक्टर मार्च है कहाँ से होता कितने समय के अंदर दिल्ली की तरफ रवाना होगा या फिर वहाँ तक पहुँच जाएगा? आज का ये जो हमारा ट्रैक्टर रैली है, ये हमारा सिर्फ गुरुघर अबूब शहर आखड़ा नहर से पूरे गांव के फिरनी पे होगा, जिससे पूरे गांव को जागरूक किया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली को कूच गए। 24 तारीख के बाद हम 24 तारीख तक यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। 26 तारीख को वहाँ तक पहुँच जाएंगे? बिल्कुल, एक दिन का रास्ता मैम। कोई ये टूल इनके नाके नुक्के तो पहले ज़मींदारों ने उखाड़ दिए, 4, साढ़े 4, 5 घंटों का रास्ता है, पहुँच जाएंगे। थैंक यू सर। ऐसे है, हमारी कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हम हमारा आपका हक मांग रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमारा हक दे दो और हमारा आंदोलन आज ही ख़त्म कर देंगे कि हमारे 3 काले कानून जो बनाए हैं वो आप वापस ले लो। एमएसटी जो आपने लगाई है तो वो आप लिखित रूप में दे दो, तो हमारे संतुष्ट हो जाएगा कि भाव जो है हमारे को निश्चित हो गया।
और वो मिल जाएगा। जब हमारा अनाज आज आधे रेट में जो बिकता है, आज चावल जो थे वो 1500 और 1800 में गए, आज 3500 आज हो गए हैं। हमारा निश्चित ही एक MST के अंदर एक भाव हो। हम किसान इतने दुखी हैं कि आज हमारे 100 से ज़्यादा किसान जो है आत्मदाया कर बैठे, सर्दी के अंदर बैठे हैं। 70-70 साल के, 80-80 साल के बुजुर्ग जो है घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के, और आज वो वही बैठे हैं। वहाँ कोई समारोह तो है नहीं, कोई वो रसगुल्ले जिम्मन तो गए नहीं है, डांगे मिली है उनको। हम कौन सा, कोई कहते हैं ये अपराधी है, ये उग्रवादी हैं। उग्रवादी का कोई आप एक सबूत बता दो कि ये उग्रवादी है, देशद्रोही है, तो ये बता दो। हमारी रोजी रोटी है ये छीने जा रहे हैं। ये जो रोजी रोटी है, जो हमारे अन्नदाता थे, आज से 70 साल पहले ऑस्ट्रेलिया बाहर से कणक ले आती थी। आज ये अन्नदाता है, इसने कणक बाहर निर्यात करने को ले लिया। तो उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उसी टाइम में वो भी प्रधानमंत्री थे। उसने एक मंगलवार का व्रत रखने का किया था कि अनाज की तंगी है। आज बम्पर अनाज पैदा कर रहे हैं, तो आज हमारे के ऊपर ही आज लठियाँ बरसा रहे हैं, पानी की बौछारें कर रही है। हमारा कौन सा गुनाह है? हमारे को कहते हैं अन्नदाता है जो इनको बेखावा कर रहे हैं। अरे कोई भुखावा नहीं कर रहा। जो आपकी पेट की लड़ाई है, पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हम हमारी मांगे मान रहे हैं। सरकार की आज जो है, आज 2.5 महीने से ऊपर हो चले हैं। आज एक दिन घर बार छोड़ के, बच्चे को छोड़ के बाहर में बैठना, इस धूप में, ऊपर बरसात से, इस ठंड का मौसम है, आज ही मर रहे हैं। और इनका जो बड़ा नेता एक मर जाए तो झंडे झुका देते हैं, 2 दिन का और 3 दिन का शोक स्पष्ट कर देते हैं। तो हमारे जो है किसान, उनका जो बलिदान दिया है, तो उन बलिदान को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। चाहे जान जाए तो जाए, एक बार ही जाएगी। और हम हाथ जोड़ के हमारी ये विनती है, ये तीनों कानून कार्य वापस ले लो और MST पर रेट लिख के दे दो। हम आज ही घरे जाने को लिए तैयार हैं। हमारे को कोई शौक नहीं है घर बार छोड़ के और आंदोलन में करने को। आज 10वें दौर की वार्ता है। अभी तक जो 9वीं जो वार्ता हो चुकी है वो विफल रही है। 10वें दौर की वार्ता है, तो अगर आज 10वें दौर की वार्ता भी विफल रहती है तो आगे की आपकी क्या नीति होगी? देखो, आगे की हमारी रणनीति यह होगी कि हम जो 26 तारीख को है ना, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, दिल्ली जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर लेके पहुँचेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे को उनकी याद आती है जो हमारे उनके पर जाके शहीद हुए हैं। और हमारे को पूर्ण विश्वास है कि यह सरकार मारने वाली नहीं है। आज ये विफल है। वो तो ऐसे तारीख पर तारीख देते हैं कि आगे 2-2.5 महीना के बाद में फिर और रख देंगे, इतने को ये उठ जाएंगे, ये कमज़ोर हो जाएंगे। पहले ये कि एक पंजाब के ऊपर झोंक रहे थे कि ये पंजाब के चंद लोग हैं जो ये खालिस्तान मांगते हैं, ये करते हैं। पंजाब भी साथ में है, हरियाणा साथ में है। ये पहला बोलते थे कि यूपी वालों ने तो ये है जो मान लिया है कि ये बहुत अच्छे कानून है, को अब यूपी वाले भी साथ में हैं। ये बात नहीं है कि यूपी के जो है वो तो फुल तादाद में हमारा साथ दे रहे हैं। कई लाखों आदमी यूपी के वहाँ पर आके डेरा डाले हुए हैं। तो सारे देशों से आ रहे हैं, राजस्थान के, उत्तराखंड के, यूपी के, बिहार के, आप बोलो कौन से देश के जो कहाँ के नहीं आए हैं, सभी देश के पहुँचने लग रहे हैं। और दिन प्रतिदिन है ना, ये आंदोलन हमारा तेज़ होगा। ये मन में से निकाल दें कि भाई ये ज़्यादा दिन तारीख देंगे तो ये चले जाएंगे। हमारे को पूर्ण विश्वास है कि इस तारीख में कोई हल निकलने वाला नहीं है। किसी ने पंचायती कराई, बोले इसका पतनाला उसके घर के अंदर था, पानी उसके अंदर गिर रहा, बोले पंचायत सिर मत है, पतनाला मेरा थांग ही था होना चाहिए। ये काला कानून थांग ही था रखेंगे तो हम हटने वाले हम भी नहीं है। गांव अबूब शहर के अंदर 26 तारीख को होने वाला जो ट्रैक्टर मार्च, वहाँ पर जो उनकी तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर, जो जितने भी ट्रैक्टर हैं यहाँ पर, वो लाइन वाइज यहाँ से पूरे जो पिंड है यहाँ का, वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि गुरुद्वारा साहिब के आगे से इनकी जो ये ट्रैक्टर मार्च है निकलेगा। हमने यहाँ पर जो ट्रैक्टरों पर जो लोग सवार थे उनसे बातचीत भी की है। उनका कहना है कि सरकार
ने जो ये कमेटी बनाई है वो उससे सहमत नहीं है। वो चाहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। वो किसी तरह से भी इन कानूनों को थोड़े से जो संशोधन करके जो सरकार चाहती है कि हम इन कानूनों को निपटा देंगे, तो ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को हम निपटाने नहीं देंगे, इन कानूनों को वापस ही लिया जाएगा। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को जानने के लिए, पल पल की जितनी भी जानकारी है या आने वाली जितनी तब्दीलियां हैं, संशोधन है, वार्ताएं हैं, उन्हें जानने के लिए हमारा चैनल डावाली केसरी, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्क्रॉल बिल्कुल मत कीजिए। मैं हूं उर्वशी, कैमरामैन बलकर्ण सिंह के साथ।